वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज शिक्षक नेता श्री बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत कमिश्नरी से ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का पर्चा दाखिला किया। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र यानी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का विधान पार्षद के रूप में इन्होंने अपना पर्चा दाखिला किया। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, यह शिक्षकों की लड़ाई है, या स्नातक किए हुए उन बेकार नौजवानों की लड़ाई है जो रोजगार की आस में है, उन वकीलों की लड़ाई है जो कि हमेशा बुद्धिजीवियों के लिए संघर्ष करते आए हैं। क्या कहते हैं शिक्षक नेता श्री बंशीधर ब्रजवासी, आए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी लड़ाई की शुरुआत करने वाले श्री बंशीधर ब्रजवासी ने जो संघर्ष किया है वह काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। आपको बताता है कि सन 2003 से लेकर अभी 2024 तक का जो इनका संघर्ष का रिकॉर्ड रहा है, उसी के बदौलत शिक्षक आज एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। फिर भी आज भी इनका संघर्ष जारी है। समान कार्य के बदले समान वेतन, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाना तथा स्नातक ग्रेड दिलवाना इनका मुख्य लक्ष्य रहा है। इसी के आह्वान पर ये हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और कोर्ट का केस से स्वयं लड़ते भी रहे हैं। आगे देखते हैं इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक समुदाय है आज इनके नॉमिनेशन में कूद पड़ा है और डोर टू डोर संपर्क कर रहा है। मुजफ्फरपुर में नामांकन के दौरान इनकी जो अपार शिक्षकों की जो भीड़ लगी थी उसको देखते ही बनता था। क्या कहते हैं ये शिक्षक, क्या करते हैं जब हमने पूछा कि एक शिक्षक से एमएलसी बनने की लालसा क्यों जागृत हुई तो क्या नहीं, कभी नहीं। हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष। देवेंद्र ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को फ्री में जो मौका दिया इससे पहले तो लोग ठेका पर काम कर रहे हैं। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से, और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? यही लोग नियोजनवाद की नीति लाए और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे, और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए। वो भी आई कार्ड नहीं बना, याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों को बहुत दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे। क्या शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। उन्होंने कोई हमको पारितोषिक नहीं। तैयारियों की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो वोटर हैं यहाँ स्नातक की पूरे बिहार में 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं। और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं हैं, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है।
हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है, उसकी तुलना ये नहीं कर सकते धनबल से। अगर धनबल की बात होती तो सारे धनबली नेता होते।